ट्यूटोरियल के थर्ड वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एक नई रिक्वेस्ट कि डेटाबेस कैसे चेक करना है। अगर आपको रिक्वेस्ट आती है कि डेटा मॉड्यूल तो आपको समझ में आ गया, आपको रिक्वेस्ट आती है भाई डेटाबेस चेक कर लो एक बार, ठीक है। तो डेटाबेस कैसे चेक करना है, तो सबसे पहले जो भी मॉड्यूल कंप्लीट हुआ है वो अपलोड होगा। अब हम लोग एज्यूम करते हैं कि यूज़र मॉड्यूल कंप्लीट हो गया है, करेक्ट। इसमें यूज़र नहीं है, पर यूज़र मॉड्यूल आप इसमें लॉग आउट करोगे, ये लॉग आउट कर दिया मैंने, ठीक है। तो अब जैसे लॉगिन किया मैंने, बराबर है। तो यूज़र मॉड्यूल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, इसमें थोड़ा आपको थोड़ा दिमाग से सोचना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब जैसे इसका यूज़र मॉड्यूल देखते हैं हम लोग कि यूज़र मॉड्यूल क्या, ये सॉरी यूज़र डेटाबेस, करेक्ट। डेटाबेस चेक करना हमको, तो कहाँ पे मिलेगा आपको, रूट फोल्डर के अंदर डेटाबेस है आपका, इसके अंदर सब माइग्रेशन फाइल पड़ी है, ठीक है। तो ये रहा यूज़र मॉड्यूल, ठीक है। तो आपको क्या चेक करना है कि डेटाबेस नेम है वो हमेशा प्लूरल में होना चाहिए। जैसे यूजर्स है, हमेशा डेटाबेस प्लूरल में होना चाहिए, समझ गए। सिंगुलर में नहीं होना चाहिए, हमेशा प्लूरल में होना चाहिए, करेक्ट। सेकंड, आपको क्या चेक करना है कि आईडी कंपलसरी सब में होता ही है, ठीक है, समझ गए। सेकंड, आपको क्या चेक करना है कि नेम होना चाहिए, क्या क्या फील्ड रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल नेम है, ईमेल एड्रेस है, बराबर है, और फिर ईमेल वेरीफाइड टाइम स्टैम्प है, स्ट्रिंग में पासवर्ड है, बराबर। ये सब चीज़ें बाय डिफॉल्ट लारावेल देता है, पर आपको मेन कहाँ पे डेवलपर्स लोग कहाँ पे प्रॉब्लम करते हैं, ये जो नेम देते हैं ये प्रॉपर नहीं देते, करेक्ट, ठीक है। अब सेकंड लेवल आपको चेक करना है, इसका नेक्स्ट लेवल है कि फॉर एग्जांपल मैंने प्रोडक्ट्स दिया, प्रोडक्ट, बराबर। अब प्रोडक्ट आप चेक कर रहे हो, प्रोडक्ट का डेटाबेस, करेक्ट। देखो इसमें प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है, करेक्ट, ये सही है। अगर प्रोडक्ट लिखा है तो गलत होगा, समझ गए। और सेकंड आपको चीज़ भी ध्यान रखनी है, देखो इसके अंदर टेबल नेम के अंदर ये फील्ड क्या दिया हुआ है, नेम। इसके अंदर प्रोडक्ट नहीं देना है, क्योंकि प्रोडक्ट्स के अंदर नेम होगा। ग्रामेटिकल कैसा होता है भाई, प्रोडक्ट्स टेबल के अंदर नेम फील्ड है। अब प्रोडक्ट्स के अंदर मैं प्रोडक्ट नेम दे देता हूँ तो मतलब उतना ज़्यादा सेंस नहीं बनता, करेक्ट। तो आपको एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, या तो टाइटल मेन जो चीज़ है वो या टाइटल रखो या नेम रखो, पर दूसरा कुछ मत रखो, ठीक है। तो हमेशा ये प्लूरल में आएगा। सेकंड, कैमल केसिंग अगर है तो मैं आपको बता देता हूँ, कंट्रीज, हाँ, जैसे आप देखोगे इसके अंदर अगर डबल वर्ड है तो आपको कैमल हाइफन अंडरस्कोर यूज़ करना है, बराबर है। स्नैक केस बोल सकते हो, पाइथन में इसको स्नैक केस बोलते हैं, करेक्ट है ना। पर स्नैक केस का मतलब क्या है, फर्स्ट, हाँ, स्नैक केस में ऐसा ही होता है, ठीक है ना। स्नैक पैटर्न बोल सकते हो या स्नैक केस बोल सकते हो। जब भी आपका दो कैरेक्टर, दो वर्ड है, तो आपको क्या करना है, उसको स्नैक केस में, मतलब अंडर, नीचे अंडरस्कोर आना चाहिए, ठीक है, और एस मतलब प्लूरल होना चाहिए, समझ गए। ये चीज़ें चेक करनी है। और एक चीज़ और आपको चेक करनी है कि रिलेशनशिप चेक करना है। रिलेशनशिप्स का मतलब क्या है कि मैं चेक करता हूँ, ये जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉरेन की नहीं लिखना है, आपको सिंपल लिखना है, सिंपल स्ट्रिंग लिखना है, फॉर एग्जांपल। हाँ, अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इंटीजर आएगा, इंटीजर, करेक्ट, ठीक है। तो हमेशा आपको ये भी देखना है कि फॉर एग्जांपल आप लीड्स का जो टेबल है उसको चेक कर रहे हो, तो यूज़र आईडी स्ट्रिंग होगा, सॉरी स्ट्रिंग नहीं होगा, इंटीजर होगा, इंटीजर, करेक्ट। तो फॉर एग्जांपल आप अगर लीड्स का टेबल चेक कर रहे हो या लीड्स का डेटाबेस चेक कर रहे हो, तो लीड्स में क्या क्या है, जैसे यूज़र आईडी, कि ये लीड कौन से यूज़र आईडी को बिलोंग करती है, करेक्ट। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, जो यूज़र आईडी दे रहे हो वहाँ पे यू एस नहीं होना चाहिए, वो सिंगुलर होना चाहिए, समझ गए। अब इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि जो यूज़र्स टेबल है उसके आईडी को ये बिलोंग कर रहा है, समझ गए। और मैंने इंटीजर क्यों रखा, फॉरेन आईडी क्यों रखा, क्योंकि इसको अपने को ओवर कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, सिंपल रखना है। वही इंटीजर है, क्योंकि स्टोर इंटीजर में ही करता है, समझ गए। अब जैसे इसके अंदर क्लाइंट आईडी रखा हुआ है, बराबर, तो इसका मतलब क्या, जो क्लाइंट्स नाम का टेबल है उसका जो आईडी है इसको बिलोंग करता है, समझ गए। ये चीज़ आपको चेक करनी है ना, जहाँ पर रिलेशनशिप हो वहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल हमने कहाँ देखा था, प्रोडक्ट्स में देखा था या लीड्स में देखा था, करेक्ट, हाँ लीड्स में, ठीक है। तो इसमें हमको क्या सीखने मिला, एक तो आपका जो डेटाबेस नेम है वो प्लूरल होना चाहिए, और जो भी आपने रिलेशनशिप डिफाइन की है वो इंटीजर ही होना चाहिए, करेक्ट। और सेकंड क्या है, ये प्लूरल नहीं होना चाहिए, ये सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड को बता रहा है, ठीक है। सेकंड,
रिकॉर्ड्स प्लूरल नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिकॉर्ड्स है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं नेम, तो नेम्स है, नेम्स लिखेंगे तो सही रहेगा नहीं, क्योंकि ये हमने स्टैंडर्ड बनाया कि जो डेटाबेस का नेम है उसको हम लोग नेम्स देंगे, उसके अंदर का रिकॉर्ड है उसको प्लूरल रखेंगे। बाई चांस एक्सट्रीम केस में अगर रिक्वायरमेंट होती है तब आप कर सकते हो, बाकी आप इसके अंदर देखो सब सिंगुलर है, यूज़र आईडी, क्लाइंट आईडी, नेम, स्टेटस आईडी। अब स्टेटस में एस ऑलरेडी, तो स्टेटसिस नाम का टेबल हो सकता है, बराबर। तो इससे पता चला भाई आपका जो टेबल नेम है वो स्टेटसिस होगा, और आपने जो रिलेशनशिप किया है वो स्टेटस। तो लारावेल क्या करता है, ऑटोमेटिक रिलेशनशिप बिल्ड कर देता है। अगर आपने सही नेमिंग स्ट्रक्चर दिया है तो जो आपका रिलेशनशिप वो ऑटोमेटिक बिल्ड हो जाता है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये स्टैंडर्ड कोडिंग है, करेक्ट। फिर हाँ बाकी सब तो ठीक है, समझ गए। और आपको ये देखना है भाई ये नलेबल फील्ड है कि नहीं है, और नलेबल मतलब क्या है कि ब्लैंक वैल्यू भी स्टोर हो सकती है उसके अंदर, करेक्ट। तो अब फॉर एग्जांपल कि जब आप यूज़र्स नाम का टेबल है, अब उसके अंदर कोई भी जब रजिस्टर करेगा तो वो एंट्री यूज़र्स टेबल में जाएगी, करेक्ट। अब उसके अंदर ईमेल एड्रेस नलेबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। पासवर्ड नलेबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, देखो इसके लिए नहीं लिखा है, बराबर। फिर टाइम स्टैम्प नलेबल रखा है कि वेरीफाइड, कि भाई नहीं है तो चलेगा, करेक्ट है ना। और ये यूनिक रखा है, ईमेल एड्रेस यूनिक होना चाहिए, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट पे भी होता है कभी कभी, ठीक है। तो यूनिक रखना नहीं रखना अपने ऊपर, पर ये जैसे नलेबल है कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बराबर, तो इसके लिए रखा है। वो प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है, बराबर। तो इसमें क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं हम लोग, नलेबल दे सकते हैं, और क्या चीज़ें दे सकते हैं इसके अंदर, ये एग्जाम्पल अच्छा है, इसके अंदर डिफ़ॉल्ट भी दे सकते हो आप कि नलेबल है, देखो इसके अंदर ये सब चीज़ें नलेबल है, मतलब ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है, अगर ब्लैंक एंट्री होगी तब भी चलेगा, बराबर। तो आपको ये भी चेक करना है कौन कौन से फील्ड नलेबल है। आपको डिफ़ॉल्ट एंट्रीज भी रखनी है, डिफ़ॉल्ट है कहीं पे, मैं एक बार चेक करता हूँ। हाँ देखो डिफ़ॉल्ट ज़ीरो, जैसे बूलियन वैल्यू, बराबर, क्लाइंट रिस्पॉन्स, ये नेम क्या है इसका, फील्ड नेम, वो ये डिफ़ॉल्ट क्या रखा है, ज़ीरो, बराबर। ज़ीरो का मतलब पीएचपी में क्या होता है, नो, फॉल्स। फॉल्स, बराबर है। तो इसमें देखना है भाई क्लाइंट को रिस्पॉन्स किए, इसका ये कहना क्या मतलब क्या है कि मैसेज क्लाइंट को रिस्पॉन्स कर दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं किया है, बराबर है ना। हमारे पास कोई मैसेज आया तो डायरेक्ट तो नहीं जाएगा जब तक हम लोग उसको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, तो जब भी रिस्पॉन्स करेंगे तब इसकी वैल्यू अपडेट होगी 1, और बाय डिफ़ॉल्ट क्या जाएगा 0, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने क्या क्या देखा इसके अंदर, डेटाबेस स्ट्रक्चर के अंदर आपको अगर चेक करना है तो आपको ये प्लूरल होना चाहिए डेटाबेस नेम, करेक्ट, बाकी सब चीज़ें सिंगुलर होनी चाहिए, और जो रिलेशनशिप है, बराबर, उसका जो मतलब ये इंटीजर होना चाहिए यहाँ पे, और सिंगुलर अंडरस्कोर आईडी, सिंगुलर अंडरस्कोर आईडी। और सेकंड आपको क्या चेक करना है कि इसके अंदर डिफ़ॉल्ट कुछ रखना है कि नहीं रखना, नलेबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, करेक्ट। समझ में आ गया, सिंपल, इंटरेस्टिंग है ना। ठीक है, तो ये हमने डेटाबेस स्ट्रक्चर आपको कैसे चेक करना है वो मैंने बताया। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।